एक युवा राजकुमार के पिता प्रेम में पड़ गए। बेटा है जवान, वीर बेटा है राजकुमार, प्रेम में पड़ गए। पहले से पत्नी है तो भी राजा है जी। अब ये भी तेज थी, शादी का प्रपोजल कर दिया। ये बोली शादी तो करूं, किस आधार पे करूं? कल मेरा बेटा होगा तो उसे तो दूध में मक्खी की तरह निकाल दोगे तुम। वचन दो कि कल मेरा बेटा होगा तो मेरा बेटा ही राजा बनेगा, तब तो है, नहीं तो जाओ जी, कोई प्यार व्यार नहीं है। लेकिन प्यार में इतने आसक्त हो गए, दुखी रहने लगे। युवा बेटे को समझ में आया क्या हुआ, क्यों दुखी हैं, कहाँ जाते हैं, तो समझ में आया किसी प्यार में पड़ गए। कितनी समझ होगी उस बेटे की, सोचो। उसने पिता पर झींकने की बजाय पिता के प्रति कितनी निष्ठा होगी, सम्मान होगा। उस महिला से मिला जाके, क्या हुआ, क्यों नहीं आप मेरे पिता से शादी कर रहे हैं? करिए, जब वो आपको प्यार करते हैं, वो तो राजा हैं। बोले क्यों करूं शादी, कल मेरा पुत्र होगा, कौन पूछेगा उसे? अरे जरा कल्पना करो रे, मैं बताते समय मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कल्पना करो, एक युवा का पिता साला प्यार में पड़ा है लड़की के, महिला के, और एक बेटा निर्णय करता है, हे मां आप निर्णय करो, आप जाओ और मैं निर्णय देता हूं, मैं वचन देता हूं आपको, मैं निर्णय करता हूं, मैं गंगा पुत्र भीष्म आजीवन कुंवारा रहूंगा और कभी भी राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। ये डायलॉग नहीं था, ये निर्णय था। कई बार डायलॉग मार देना अच्छा लगता है, लेकिन निर्णय पर टिके रहना बहुत कठिन होता है। वीर था, साहसी था। आकर्षण आए, दो भाई विचित्रवीर, चित्रवीर, व्हाटएवर द नेम इज, उनके लिए भी जुगाड़ करके लाया राजकुमारियों का। दो थे, तीन आ गई, तीनों बहनें। अब दो तो इंगेज हो गई, तीसरी बोली मैं, बोले मैं तो तुमसे शादी करूंगी, अब तो तुम ही लाए हो ना मुझे। तो बोले मैं तो नहीं करूंगा, मेरा निर्णय शादी नहीं करूंगा। तो बोले मुझे क्या मतलब तुम्हारे निर्णय से, जब तुम मुझे पिता के घर से उठाकर लाए हो तो नियम के अनुसार तुम्हें शादी करना है, खत्म। बोले मुझे नहीं करना है। जरा कल्पना करो, और हम और आप जैसा कोई आज का होता युवा, और कोई राजकुमारी ऐसे पड़ती पीछे, तो क्या करता? सबसे पहले आर्य समाज मंदिर ढूंढता और शादी वादी करके पिता के सामने जाता। ये कौन पापा? एक्सक्यूज मी डैड, क्या हुआ, कौन है? पापा ये शादी, वो अंबाली का, अंबा थी, अंबाली का थी, कौन थी? अंबा है। तो तूने तो कहा था मैं शादी नहीं करूंगी। नहीं वो पापा कहा तो था पापा, लेकिन वो क्या है ना, वो लाया था ना चित्र, लेकिन ये मान ही नहीं रही थी पापा, ये बहुत जिद्दी है ना पापा, राजकुमारी है ना पापा, ये मान नहीं, पापा आत्महत्या करने जा रही थी पापा, अब बताओ मैं कैसे महिला को मर नहीं देता पापा। सब निर्णय रखा रह जाता। आसान नहीं था निर्णय पर टिके रहना, लेकिन वो टिका रहा। इस यात्रा में कई बार, इस प्रोसेस में कई बार हस्तिनापुर का सिंहासन अयोग्य राजाओं से भरा रहा। चित्रवीर विचित्रवीर योग्य थे ही नहीं, पांडु योग्य थे ही नहीं, बीमारी थी पांडु। एक तो अंधे थे धृतराष्ट्र, भीष्म। उस समय इतना डंका था उनकी वीरता का कि जब चाहे राजा बन सकते थे, जहां के चाहे राजा बन सकते थे, लेकिन ना बने, सहायक ही बने रहे। इन दोनों का छोड़ो, वो आइटम दुर्योधन भी हुल्लू बुल्लू करता रहा उनको, तो भी बेचारे सहायक ही बने रहे। वो निर्णय, उस निर्णय करने के बाद, वो वचन देने के बाद उस पर टिके रहे, इसलिए 5000 साल भी हम और आप उनका निर्णय करके हैं, डिसीजन कर रहे हैं और उनकी याद कर रहे हैं। यह है निर्णय की ताकत। वो निर्णय आपको सफलता दिलाता है, नाम दिलाता है। निर्णय करिए।
कुछ निर्णय करके इन 2 दिनों में जाइए, यही निर्णय आपको सफलता दिलाएंगे। कोई मोटिवेशन टॉक नहीं सफलता दिलाती, निर्णय सफलता दिलाते हैं। किसी मोटिवेशन स्पीकर की जरूरत नहीं है। अरे कोई मोटिवेशन सेमिनार में बच्चों के सामने सुनील गावस्कर नहीं आया था मुंबई में, सचिन तेंदुलकर के स्कूल में? अरे सुनो रे, मैं क्रिकेटर बनाऊं, बल्लेबाज बनाऊं, आप में से भी यदि मेहनत करोगे तो मेरी तरह बल्लेबाज बन जाओगे। कोई ऐसा मोटिवेशन टॉक नहीं हुआ था। बस सहज रूप से देखा सुनील गावस्कर को खेलते हुए, विवियन रिचर्ड्स को खेलते हुए, और उस छोटे से बच्चे ने निर्णय किया कि मैं भी एक दिन सुनील गावस्कर और विवियन रिचर्ड्स की तरह बनूंगा। और वो निर्णय पर टिका रहा मजबूती के साथ, और फिर काम करता रहा, और वो सुनील गावस्कर विवियन रिचर्ड्स जैसा नहीं बना। दोनों के रन और दोनों की शतक मिला दिए जाएं, उनको मिलाकर सचिन रमेश तेंदुलकर बन जाता है। कि निर्णय ही हमारी प्रेरणा जब मिले और जब मोटिवेशन मिले तो निर्णय करना। निर्णय केवल ताली बजा के मत चले जाना, निर्णय करना। वही निर्णय पूंजी रहेगी आपकी, और वही निर्णय आपकी जिंदगी बदलेंगे।